दोस्तों, एक कलेक्टर साहिब महाकुंभ के मेले में गई थी, लेकिन वहां एक साधु ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और हाँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। दोस्तों, आखिर उस महाकुंभ के मेले में उसे साधु ने कलेक्टर साहिब का हाथ क्यों पड़ा दोस्तों, लिए जानते हैं इस पूरी वारदात को इस छोटी सी कहानी के जरिए। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली अनामिका की जी। हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गरीब परिवार में एक अनामिका नाम की लड़की रहती थी। अनामिका अपने बचपन के जीवन से ही पढ़ने और लिखने में बहुत ज्यादा होशियार थी, और अनामिका के माता पिता बहुत गरीब थे। उनकी कोई बेटा नहीं था, इसलिए वे अनामिका को ही अपना बेटा और अपनी बेटी सब कुछ समझते थे। दोस्तों, अनामिका के माता पिता अनामिका से हर दिन बस एक ही बात कहते थे, बेटा तुम्हें अच्छे से पढ़ना और लिखना है, और अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करनी है, लोगों का भला करना है और हमारा नाम रोशन करना है। और दोस्तों, अनामिका भी अपने माँ बाप की ऐसी बातें सुनकर खूब पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई करती थी। वह अपनी स्कूल में और अपने कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबरों से पास होती थी, और अनामिका के टीचर सभी लोगों को पता था कि अनामिका एक बहुत ही ज्यादा होशियार बच्ची है, या अपने जीवन में एक बहुत बड़ी अधिकारी जरूर बनेगी। और दोस्तों, ऐसे ही देखते अब अनामिका अपनी लगन और मेहनत की वजह से जिला अधिकारी बन जाती है, यानी कि कलेक्टर बन जाती है। दोस्तों, अब तो अनामिका के माता पिता अपनी बेटी की तरक्की को देखकर बहुत खुश हुए, और उन्होंने अनामिका को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तुमने अच्छे से पढ़ाई कर और एक जिला अधिकारी बनकर हमारा नाम ऊंचा किया है। अनामिका, हमारे पास तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है, और हमने हमेशा तुम्हें ही अपना बेटा और अपनी बेटी माना था। लेकिन बेटा, आज यह बात सही हो गई। अगर इरादे नेक हो तो बेटी और बेटा दोनों एक ही होते हैं। और बेटी, तुमने ऐसा ही किया। आज तुमने अच्छी पढ़ाई करके हमारा नाम रोशन कर दिया है। लेकिन बेटा, अब हमारी बारी है। दोस्तों, अब जैसे ही अनामिका के पिता ने अनामिका से यह बात कही तो अनामिका थोड़ी सोच में पड़ गई, और अनामिका ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी जिम्मेदारी आखिर आप क्या बोल रही हैं। दोस्तों, तभी अनामिका के पिता अपनी आंखों में और अपनी बेटी अनामिका के सिर पर हाथ रखकर अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा तुमने अच्छे से पढ़ाई कर और जिला अधिकारी बनकर अपना फर्ज निभाया है, और अब मुझे भी तुम्हारा विवाह कर अपने पिता होने का फर्ज निभाना है। दोस्तों, जैसे ही अनामिका के पिता ने अनामिका से यह कहा तो अनामिका ने अपने पिता से कहा, पिताजी अभी करने के लिए उम्र कहां हो गई है। दोस्तों, तभी अनामिका के पिता ने कहा, बेटा तुम्हारी तो उम्र नहीं हुई, लेकिन हमारी तो उम्र अब होती जा रही है। देखो, अब तो हमारे सिर में सफेद बाल आ चुके हैं, हम धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं। बेटा, हम अपने जीते जी तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों, अब जैसे ही अनामिका के पिता ने यह कहा तो अनामिका ने अपनी गर्दन को नीचे झुका ली और अपने पिता से कहा कि पिताजी आप जैसा चाहे ठीक होगा। दोस्तों, अब क्या था, अब तो अनामिका के पिता अपनी बेटी अनामिका के लिए आसपास एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढने लगे। वे चाहते थे कि मेरी बेटी एक जिला अधिकारी है, तो मेरी बेटी के लिए मैं जो लड़का ढूंढ रहा हूं वह भी कोई अच्छा होना चाहिए, या फिर कोई अच्छी नौकरी करने वाला होना चाहिए। और दोस्तों, कहते हैं कि अच्छी चीज पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा तलाश करने पड़ती है, क्योंकि दोस्तों कोयले की खान में हीरा खोजने के लिए थोड़ी तो मेहनत लगती है। ठीक इसी तरह अनामिका के पिता ने कई महीनों तक अपनी बेटी के लिए अलग अलग तरह के रिश्ते ढूंढने, लेकिन उन्हें कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं लगा। लेकिन दोस्तों, फिर एक दिन अनामिका के पिता एक रिश्ता ढूंढने गए जहां पर एक अर्जुन नाम का लड़का था। वह लड़का एक पत्रकार था
दोस्तों, जैसे ही अनामिका के पिता ने अर्जुन को दिखा तो अनामिका के पिता को अर्जुन अच्छा लगा और अनामिका के पिता ने अपनी बेटी अनामिका के लिए अर्जुन को शादी के लिए कहा। दोस्तों, अर्जुन के माता पिता, उसका परिवार अब शादी के लिए मान गए थे। और दोस्तों, अब तो अनामिका के पिता अपने घर आ जाते हैं और अपने घर आकर अपनी बेटी अनामिका से कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर आया हूं और जो तुम्हारा पति बनने वाला है वह एक पत्रकार है और देखो भगवान ने कितने अच्छा मेल मिलाया है। तुम जिला अधिकारी और वह पत्रकार। दोस्तों, अब जैसे ही अनामिका ने अपने पिता के मुंह से इस बात को सुना तो अनामिका शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, अब तो कुछ दिनों बाद अनामिका की शादी तय हो गई और एक अच्छे से मुहूर्त पर अनामिका और अर्जुन का विवाह हो गया। दोस्तों, अब तो अनामिका अपने पति अर्जुन के साथ रहने लगी। दोस्तों, देखते ही देखते अनामिका को अपने ससुराल में कई महीने बीत जाते हैं। तभी अनामिका अपने मन में सोचती है कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है, क्योंकि मेरे पति अर्जुन मुझे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, रोज सुबह होते ही अनामिका नहा धोकर तैयार होकर अपने कार्य के लिए ऑफिस चले जाती थी। उधर उसका पति अर्जुन भी अच्छे से तैयार होकर पत्रकार करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, दोनों ही पति पत्नी का जीवन बहुत ही ज्यादा व्यस्त चल रहा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि अर्जुन सुबह सुबह तैयार होकर अपनी गाड़ी को लेकर एक खुफिया रिपोर्टिंग के लिए चला जाता है। दोस्तों, उसे दिन अर्जुन अपने घर से गाड़ी लेकर चले तो जाता है, लेकिन उसके बाद अर्जुन वापस लौटकर कभी नहीं आया। दोस्तों, अब जैसे ही अनामिका ने इस खबर को सुना, क्या अर्जुन इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी गाड़ी एक खाई के पास मिली है। लेकिन पुलिस ने बहुत छानबीन की और छानबीन करने के बाद भी अर्जुन की लाश का कोई पता नहीं लगा। दोस्तों, लेकिन अनामिका का दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि अब अर्जुन हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि अनामिका का दिल हमेशा कहता था कि चाहे अर्जुन कहीं भी हो लेकिन वह जिंदा है। दोस्तों, इसी तरह दुख झेलते हुए अब तो कई महीने बीत जाते हैं। अब तो अनामिका ने भी अपने मन को पूरी तरह से मजबूत कर लिया था और वह अब पहले की तरह अपने जिला अधिकारी होने के फर्ज को निभाने लगी और रोज ऑफिस जाने लगी। दोस्तों, देखते ही देखे काफी दिन बीत जाते हैं। अब तो प्रयागराज में वहां कुंभ का मेला आयोजन हो गया था। तभी अनामिका को आगे से आर्डर आता है कि महाकुंभ के मेले में कई सारे डाकू साधुओं के भेष में लोगों को लूट रहे हैं, इसलिए जिला अधिकारी होने की वजह से तुम्हें पुलिस वालों के साथ जाकर वहां पर होते ऐसे कामों को रोकने हैं। दोस्तों, अब तो अनामिका कुछ पुलिस वालों के साथ महाकुंभ के मेले में जाकर इधर उधर घूमने लगती है। लेकिन दोस्तों, अनामिका को पता नहीं था कि बार यह महाकुंभ का मेला उस जीवन की खुशियों का मेला है। और दोस्तों, अब तो अनामिका उन साधु के भेष में डाकुओं को पकड़ने के लिए, उन्हें पहचान के लिए इधर उधर घूमने लगती है। अनामिका के साथ जो पुलिस वाले थे वह भी सदा कपड़ों में भेष बदलकर इधर उधर घूमने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्हें अभी तक कोई भी नहीं मिला था। तभी दोस्तों, क्या होता है कि अचानक से एक लंबे लंबे बाल वाला और फटी पुराने कपड़ों में एक साधु अचानक से आकर अनामिका का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक झोपड़ी में लेकर चला जाता है। दोस्तों, अब तो अनामिका बहुत ज्यादा डर चुकी थी। तभी अनामिका उसे अघोरी साधु से कहती है, तुम कौन हो और मुझे यहां पकड़कर क्यों लाए हो? दोस्तों, तभी मैं साधु अनामिका की तरफ हंसते हुए कहता है, तुम जिसे 7 साल से ढूंढ रही हो वह इसी मेले में है। दोस्तों, अब जैसे ही उसे साधु ने अनामिका से यह कहा तो अनामिका समझ नहीं पाई और अनामिका ने उसे साधु से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वह साधु अनामिका से कहता है कि तुम अपने पति को 7 साल से ढूंढ रही हो, लेकिन वह तुम्हें अभी तक नहीं मिला। लेकिन मुझे तुम्हारे पति का पता है कि वह कहां है। दोस्तों, अब तो अनामिका के दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज हो रही थी। अनामिका की आंखों में आंसू भर आए थे। तभी अनामिका ने उसे साधु से कहा, कहां है मेरे पति, मुझे जल्दी बताओ। दोस्तों, तभी उसे साधु ने अनामिका को एक कुटिया का कहा कि तुम वहां चले जाना, तुम्हें तुम्हारे पति वही मिल जाएंगे। दोस्तों, इतना कहते ही वह अघोरी साधु वहां से फिर से कंबल हुड़कर चला जाता है। अनामिका को अभी तक समझ नहीं आया था
कि आखिर इस साधु को मेरे पति के बारे में पता कैसे है और इसे कैसे पता है कि मैं अपने पति को 7 साल से ढूंढ रही हूं। लेकिन दोस्तों, बेचारी अनामिका ने इन फिजूल की बातों पर ध्यान न देते हुए अपने साथ आए कुछ पुलिस अधिकारी को लेकर उसे आश्रम की तरफ पहुंच जाती है। और दोस्तों, वहां जाकर अनामिका देखी है कि वहां पर कई सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर पर भगवा रंग के कपड़े पहन रखे हैं और इस तरह व्यवहार कर रही है कि जैसे कोई बच्चे हो। दोस्तों, तभी अनामिका एक आदमी के पास जाती है और वहां जाकर उसे रहती है कि यह लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, तभी वह आदमी अनामिका से कहता है, मैडम, इन लोगों की है, इसी वजह से इन लोगों को अब कुछ भी याद नहीं है और इसीलिए यह लोग पागल की तरह हरकत कर रहे हैं। दोस्तों, तभी अनामिका देखी है कि थोड़े ही पास में उसका पति अर्जुन बैठा हुआ है। दोस्तों, जैसे ही अनामिका की नजरें अर्जुन पर पड़ी तो अनामिका भागती हुई उसके पास गई और उसके पास जाकर अनामिका ने अपने धीरे से शब्दों में कहा, अर्जुन, मैं आ गई। दोस्तों, अब जैसे ही अनामिका ने यह कहा तो अर्जुन ने अनामिका की इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अब अनामिका को बिल्कुल भी नहीं पहचानता था। तभी वहां से एक आदमी आता है और वह आदमी आकर कलेक्टर साहिब यानी कि अनामिका से कहता है कि मैडम, उनकी याददाश्त जा चुकी है। 7 साल पहले यह हमें एक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले थे और तभी से यह इसी तरह बस बैठे ही रहते हैं क्योंकि इन्हें अभी कुछ भी याद नहीं है। दोस्तों, यह सुनते ही अनामिका की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी वह अपने फोन में अर्जुन और उसकी शादी की कुछ फोटोज निकलती है और अर्जुन को दिखाती है। दोस्तों, जैसे ही अर्जुन उन फोटोज को देखा है तो अर्जुन के सिर में जोर जोर से दर्द होने लगता है और उसे जोर जोर से चक्कर आने लगते हैं। दोस्तों, तभी धीरे धीरे अब अर्जुन को अपनी जीवन की काफी सारी बातें याद आने लगती है। दोस्तों, तभी अचानक से अर्जुन अपने मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, अनामिका। दोस्तों, अब जैसे ही अर्जुन ने अपने मुंह से अनामिका बोला तो अनामिका ने अर्जुन से कहा, हाँ अर्जुन बोलो, मैं हूं तुम्हारी अनामिका का, मुझसे बोलो। दोस्तों, अब तो अचानक से अर्जुन बेहोश हो जाता है और दोस्तों, अनामिका अपने साथ गए कुछ पुलिस अधिकारियों से अर्जुन को वहां से उठाकर शहर में लाकर एक अस्पताल में एडमिट करवा देती है। दोस्तों, अब तो कई दिनों तक अर्जुन का वहां पर इलाज चलता है और कई दिनों तक इलाज चलने के बाद अर्जुन की याददाश्त वापस आ जाती है। दोस्तों, तभी अनामिका अपने पति अर्जुन को अपने साथ लेकर वापस घर पहुंच जाती है और दोस्तों, वहां पर सभी लोग अर्जुन को वापस जिंदा देखकर हैरान रह गई। दोस्तों, अब तो सब लोगों को पता चल ही गया था कि यदि प्रेम सच्चा हो तो प्रेम वापस लौटकर जरूर आता है। दोस्तों, इस तरह से इस बार के इस महाकुंभ के मेले ने 2 बिछड़े पति और पत्नी को मिला दिया। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, इस वीडियो को अपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्तों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के एक शेयर करने से यह जानकारी लोगों तक पहुंचती है और आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।